क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है ना। ये कहाँ तक सीरीज़ है, इन्फिनिटी तक। बेसिकली इसको करने का तरीका क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई कॉस में सीरीज़ दी हुई है तो उसको हम सी बोल देते हैं, है ना, सी लेट कर लेते हैं। फिर वैसे सिमिलर सीरीज़ क्या करते हैं, एस बोल के साइन के फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, है ना। और फिर आयोटा लगा देते हैं यहाँ पे और दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। थोड़ा सा आइडिया होगा, है ना। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ होती है, पहले हमें सीरीज़ देखनी होती है कि कौन सी सीरीज़ बन रही है ना। तो इसमें तुम्हें कौन सी सीरीज़ नज़र आ रही है, इसमें तुम्हें बेसिक चीज़ें क्या देखनी होंगी कि कौन सा तुम्हारा एक्स बन रहा है। मतलब जैसे ई की पावर एक्स की अगर सीरीज़ लग रही है तो वहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली एक्स तो लिखा नहीं होगा, क्योंकि एक्स की प्लेस पे कुछ भी लॉग भी हो सकता है, लॉग ऑफ 5x भी हो सकता है एक्स की प्लेस पे, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज़ अगर बन रही है तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे भी कुछ हो सकता है कॉस ऑफ वाई हो यहाँ पे, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उस एक्स के प्लेस पे क्या होगा वो एक तो देखना चाहिए, तुम्हें दिखना चाहिए कि क्या होगा कैसे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है हमें कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 3 टाइम्स थीटा प्लस एंड सो ऑन, ऐसे, है ना। तो मैंने इसको रिपीट क्यों किया, जैसे कुछ सीरीज़ होती है, जैसे मैं लिखता हूँ कुछ सीरीज़, जैसे लेट से ई की पावर एक्स ही है, ठीक है। ई की पावर एक्स की सीरीज़ क्या होती है, तो ये होती है क्या, यहाँ पे होता है 0 फैक्टोरियल, नीचे होता है। तो ई की पावर एक्स क्या होता है, यहाँ पर जाएगा एक्स की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है ना। मतलब एक्स की पावर 0 तो नीचे 0 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1 तो नीचे 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 तो 2 फैक्टोरियल, पावर 3 तो 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है ना। ये हो गया ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो इसमें हम करेंगे क्या, अब जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 0 फैक्टोरियल मतलब क्या 1, यहाँ पे तो 1 रहेगा। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो ऐसे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 जो हमें पहले दिखेगा सबसे, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1, अगर ये ई की पावर एक्स से सीरीज़ लगी तो मैं बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे देखना है। तो एक्स की पावर 0 हो सकता है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि पावर कहाँ कहाँ बन रही है ना, देख के सीरीज़ पहचाननी होगी। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 मिनट काम है इसको क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन मैं बस समझा रहा हूँ, इलेबोरेट कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का तो उसको कैसे करेंगे, कैसे मतलब अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्स देखना है कहाँ, जैसे एक्स हो गया एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। तो क्योंकि मुझे सारी सीरीज़ पता है, सीरीज़ मतलब सारे सीरीज़ का एक्सपेंशन पता है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें क्या लग सकता है ना। 2-3 चीज़ें मैं माइंड में सोचूंगा उसको देख के, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा, है ना। सबको लग रहा होगा ऐसे। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा किस चीज़ का स्क्वायर हो रहा है, फिर कहाँ क्यूब हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो साइन एक्स यहाँ पे आया, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, और आगे क्या होगा साइन एक्स का क्यूब होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन एक्स की पावर 0 थी, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक्स की पावर, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो यहाँ पे साइन की पावर 0 थी। कोई बोलेगा कि यहाँ पे कॉस तो लिखा हुआ है तो इसकी पावर तो 1 है, तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्स को पहचानना है। जैसे अपने आप को मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ई की पावर एक्स की सीरीज़ है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो होगा इससे रिलेटेड होगा ना, जो यहाँ पे होगा ई की पावर में जो होगा वही तो यहाँ पे देखना है तुम्हें, वही तो यहाँ उसका स्क्वायर हो रहा होगा। उसके बाद जो बचा वो तो कांस्टेंट हो गया, जैसे 1/2 फैक्टोरियल, ये तो कांस्टेंट है। 1/3 फैक्टोरियल यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है। तो ये चीज़ों में ये आ जाएगा कॉस वाला, और वेरिएबल कौन सा होगा साइन वाला, और यही चीज़ें तुम्हें पहचाननी है इसमें, यही तो पहचानना होगा, है ना। जब सब लिखा ही होगा तो सॉल्व क्या करोगे। तो यहाँ पे जैसे कि एक्स की पावर 0 है, तो यहाँ देखो किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू तो 1 होगी। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है जैसे, तो वैसे यहाँ पे देखो साइन की पावर 1 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, वैसे यहाँ पे एक्स क्यूब, तो यहाँ पे साइन थीटा का क्यूब भी होगा, ठीक है। और उसके साथ में जो ये लिखे हुए हैं एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है, ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। अब ये सोचोगे कि जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ये तो इसका एक्सपेंशन में ही आते हैं नीचे, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, लेकिन इसके साथ में न्यूमरेटर में तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहता है। यहाँ पे तो गिवन है, ये तो मैंने समझ गया कि मान लो आप ये कह रहे हो ना कि ऐसा, मतलब यहाँ पे साइन थीटा की पावर 0 बोल देंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा की पावर 1, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे साइन थीटा की पावर 2 हो गया, नीचे 2 फैक्टोरियल, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा।
लेकिन जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसके साथ में ये लिखा हुआ है, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। यहाँ पे तो इसके साथ कुछ है नहीं, होता नहीं है एक्सपेंशन में, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, अगर मान लो लेट्स से सपोज करो कि ये ना लिखा होता, मान लो यहाँ पे होता ही ना, ये होता ही ना, तो ये क्वेश्चन किस तरीके का होता, मतलब ये काहे का क्वेश्चन होता, फिर तुम्हें सॉल्व क्या करना होता है। तो इसमें डायरेक्ट लिख देते ना, मान लो ये भी ना होता, तब तो ये डायरेक्ट ई की पावर एक्स एक्सपेंशन ही लिखा है, बस एक्स की प्लेस पे साइन थीटा होता, तब तो तुम्हें सॉल्व ही ना करना होता ना। तो इसी के आने की वजह से ही तो ये क्वेश्चन बना है ठीक ठाक, है ना, डिफिकल्ट थोड़ा सा जिसको बोल सकते हो, तो उसी को तुम्हें सॉल्व करना है। तो इसी का तो तरीका है जिसको तुम सी बोल के, एस बोल के, एस आई आर मैथड जिसको बोलते हो ना, एस प्लस आई आर मैथड, जो भी मतलब एस आई सी मैथड, सिग मैथड, जो भी बोलते होगे, ये चीज़ हो गया ना। तो इसलिए तो इसे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो बेसिकली इसको करेंगे कैसे कि इसको हम बोलेंगे सी, किसको सी बोलेंगे, इसको बोलेंगे, जैसे कि इसको हमने लेट कर लिया सी। अगर यहाँ पे देखो साइन जैसे कॉस में दिया हुआ है, ठीक है, कॉस में कुछ दिया हुआ है तो हम इसको सी बोल लेंगे, है ना। साइन में दिया होता तो उसको कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इसको सी बोल लेते हैं, हमें कॉस दिख रहा है कुछ, तो हमने इसको लेट से सी बोल दिया, ठीक। जहाँ तुम्हें कॉस ज़्यादा दिखे, साइन दिखे, कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो, जैसे हमने इसको सी बोला, अब हम इसी से मिलता जुलता एस बनाएंगे। सी मतलब बेसिकली क्या, जहाँ पे तुम्हें कॉस थीटा वगैरह दिखे, कॉस एक्स दिखे, ऐसा कुछ दिखे, उसको सी बोल दो, क्योंकि कॉस सी से कॉस होता है और सी से ही बोल दोगे थोड़ा आसानी होगा। जैसे साइन थीटा वगैरह दिखे, साइन ऐसे, साइन से कुछ रिलेटेड दिखे तो उसको एस बोल दो, सिंपल सा रिलेट करने का तरीका है ये हो गया, ठीक है। बाकी तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। तो इसको हम बोल देंगे सी, अगर इस चीज़ को, तो हमें एक एस बनाना पड़ेगा इससे। अगर हमने इसको सी बोला है तो मतलब हमने इसको कॉस लेट करके बोला होगा कुछ, और कॉस क्यों लेट किया है, एक चीज़ में और देखना, जो अभी मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने बोला अभी कि ई की पावर एक्स इज टू जो भी एक्स की पावर, ये चीज़ बोला ना अभी, ये लिखा हुआ था अभी, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो मैंने बोला तुम्हें एक्स पहचानना है, ठीक है, जो समझाया। तो यहाँ पे जो एक्स पहचानोगे, जब यहाँ पे एक्स की पावर 1, जैसे यहाँ पे तुमने अभी देखा कि एक्स यहाँ किसको कौन दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ साइन दिख रहा है एक्स के, मतलब एक्स के इक्विवेलेंट, तो यहाँ साइन की पावर एक्स, फिर साइन थीटा की पावर 2 हो गया, साइन थीटा की पावर 3 हो जाएगी, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। मतलब ये तो वेरिएबल बन गया, मतलब ए की पावर एक्स जैसे यहाँ पे है वैसे ए की पावर साइन रख सकते हो, वेरी ये कर रहा है, ये समझ में आ गया। तो ये तो वेरी कर रहा है, मतलब ये ए की पावर उसमें चला जाएगा। उसके बाद जो बच रहा है जिसको तुम चेंज करने वाले हो, जैसे मैंने अभी कहा, समझना जो बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा इस चीज़ को तुम, मतलब इस पूरी चीज़ को तुम सी बोल दो या तो एस बोल दो, ये मैंने कहा, या तो सी बोल दो या तो एस बोल दोगे, ठीक है। लेकिन तुम सी किसको बोलोगे, एस कब बोलोगे। सी और एस बोलने का मतलब क्या है, दोनों चीज़, मतलब किसी को सी बोलोगे और किसी को एस बोलोगे। जैसे यहाँ मैंने इसको सी बोला, सुनते रहना, मैंने इसको बोला सी, तो तुम एस बनाओगे कुछ यहाँ पे साइन कॉस को चेंज करके, ठीक है। लेकिन तुम किसी को चेंज करके बनाओगे ना। अब मैं बोलने जा रहा हूँ मेन चीज़, इसको ध्यान रखना कि किसी को चेंज करके बनाओगे ना उसको। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल लिखा है यहाँ पे एक्स, तो तुमने इसके इक्विवेलेंट बोला कि साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, तो तुम इसको थोड़ी चेंज कर दोगे। जब इसको दोबारा से लिखने चलोगे, यहाँ पे साइन की प्लेस पे कॉस लिखोगे, कॉस की प्लेस पे साइन लिखोगे, तो तुम इस वेरिएबल को नहीं चेंज करोगी। जैसे यहाँ पे मैंने अगर इसको सी बोला तो मैं एस लिख के इसको थोड़ी लिखूँगा कि कॉस ऑफ थीटा ऐसा कुछ, और यहाँ पे साइन वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो इसको मैं थोड़ी कॉस में चेंज कर दूँगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँगा। इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये तो एक्सपेंशन का पार्ट है किसी के, उसके साथ में जो लिखा है उसको हमें हटाना है। क्योंकि अगर जैसे मैंने भी बोला था कि ये अगर होता ही ना यहाँ पे, ठीक है, ये होता ही ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्वेश्चन में। तो ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपेंशन था, तो इसको हमें नहीं करना है कुछ, हमें उसके साथ जो कांस्टेंट लिखा है दिक्कत तो वो कर रहा है ना, तो उसको हमें चेंज करना है। अब मैंने जो बोला उसको करके दिखाता हूँ, आई होप ये समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसको हटाते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैंने बोला सी लेट से, ठीक है, अब मैंने इसको सी बोला, तो अब मैं जब एस लिखूँगा तो जब चेंज क्या करूँगा, जैसे सी है तो इस कॉस की जगह मैं यहाँ पे साइन थोड़ी लिखूँगा कि इसकी प्लेस पे साइन लिख दूँगा। मतलब ये मैं सोच के नहीं लिखूँगा कि जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ साइन लिख दूँगा, फिर जहाँ जहाँ साइन है उसको मैं कॉस कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिटरमाइन किया कि क्या हो सकता है, कि मैंने क्या देखा, यहाँ पे साइन की पावर 0 लिखी हुई है, यहाँ पे साइन की पावर 1 लिखी हुई है, ये यहाँ पे साइन की पावर 2 लिखी, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे साइन थीटा का क्यूब लिखा होगा आगे, वैसे मतलब ये एज अ वेरिएबल है, तो इसको मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं चेंज किसको करूँगा, क्योंकि वेरिएबल है, मतलब ये तो वो पार्ट है ना एक्सपेंशन का, तो ये तो
एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि लास्ट में कुछ कॉमन लेके मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ करके ये चीज़ करके इसको हटाऊंगा और ये चीज़ उस एक्सपेंशन में ही यूज़ कर लूँगा। जैसे कि पावर एक्स में कुछ होता, उसका स्क्वायर होता, तो मैं उसको एक्सपेंशन में लेके, ये पहले से एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो उसको शॉर्ट में लिखना होगा, तो ये चीज़ मैं बाद में चाहिए होंगी। अगर इसको ही मैं चेंज कर दूंगा तो फिर बाद में नहीं कर पाऊंगा, जो कि अभी हम करेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा, है ना, जो मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी वाला जो हमें उसको हमें चेंज करना है, जैसे कि बाकी क्या है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो कि चेंज हो रहा है, कौन सा, जिसमें चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, जैसे थीटा है, 2 टाइम्स थीटा हो गया, 3 टाइम्स थीटा हो गया, 4 टाइम्स थीटा हो गया, इस चीज़ में हमें चेंजमेंट करना है, समझ में गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि एस, अब एस हम क्या बोलेंगे, अब इस कॉस के प्लेस पे हम यहाँ पे साइन थीटा कर देंगे प्लस, इस साइन को हम नहीं छेड़ेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे रहेगा, है ना। और इस कॉस के प्लेस पे हम लिख देंगे, इस कॉस के प्लेस पे साइन ऑफ 2 थीटा प्लस, वैसे ही हम इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, ये जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू 2, ठीक, ये चीज़ हो गया, इंटू इसको हम चेंज करेंगे, कॉस के प्लेस पे क्या लिख देंगे, साइन 3 थीटा एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे आगे तक, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमारे पास ये पहले से गिवन था, हमने इसमें वेरिएबल पहचाना कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते साथ वाले को, तो इसको हमने सी बोला है, तो एस की प्लेस हम क्या लिखेंगे, जहाँ कॉस है उसको साइन कर दिए, इस वाले कॉस को हम साइन कर दिए, इस वाले कॉस को हम यहाँ पे साइन कर दिए, तो ये हमने चेंज किया यहाँ पे, इतना समझ में आया, ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सभी में क्या हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस आयोटा टाइम्स एस क्या हो जाएगा, मतलब सी प्लस आयोटा टाइम्स एक्स। अगर हम इसमें देखें तो ये हो जाएगा, एक एक टर्म लेके चलें तो जो कॉस ऑफ थीटा मतलब सी प्लस आयोटा टाइम्स, मतलब इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, सभी में उसका मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो ऐड होंगे ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो हो जाएगा, ये वाला जो है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा, इतना हो गया, ये वाला इसका बता रहा हूँ, ये चीज़ प्लस, अब इसमें करोगे सी मतलब साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ये पूरा टर्म है, प्लस आयोटा टाइम्स, मतलब इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे, आयोटा टाइम्स क्या, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा, सेम इसमें भी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा, ये तो सी वाला पार्ट हो गया समझ लो, प्लस आयोटा टाइम्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1.2 इंटू साइन ऑफ 3 टाइम्स थीटा, प्लस वैसे सो ऑन आगे करते जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ये चीज़ रेज कर देते हैं जो हाईलाइट किया हुआ है ना, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इस चीज़ में हमने आगे मूव करना है, इस पार्ट में सी प्लस आई एस हमने निकाल लिया है ना, सी प्लस आयोटा टाइम्स एस। अब ये जो लिखा हुआ है बेसिकली दूसरे कलर से, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा, इसको लिख सकते हैं सिंपल सा, प्लस इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, इन दोनों में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो साइन थीटा ये भी और साइन थीटा ये भी, कौन सा पार्ट है, वही वाला जो बोल रहा था कि जिसको हटाना नहीं, जैसे यहाँ पे भी साइन थीटा ये वाला था ना, और यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर थीटा और 1/2, ये चीज़ जिसको मैं बोल रहा था एक्स वाला, एक्स की तरह देख सकते हैं, जिसको हटाना नहीं होता, वो वाला वही चीज़ हमेशा अब कॉमन आ जाएगी हमारे पास, हमने उसको चेंज नहीं किया था। अब यहाँ से साइन थीटा जब कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास साइन थीटा तो कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या, अंदर ये बच जाएगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2 थीटा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस इसमें कॉमन आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया, बचा क्या, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा, ठीक, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आगे भी चलता रहेगा, तो ये हमारे पास आया। अब बेसिकली आया क्या है, ध्यान से देखो, वही चीज़ है ना, सी प्लस आयोटा टाइम्स एस, ये है ना, अब फिर से वही सी प्लस आयोटा टाइम्स एस, इसको कॉपी करते हैं, अब क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा ये प्लस ये तो कॉमन था साइन थीटा, इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ई की पावर आयोटा टाइम्स जो कि थीटा होगा, थीटा क्या है यहाँ पे 2 थीटा, ये चीज़ ले सकते हैं इसको, प्लस वैसे सेम इसमें क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है जो कॉमन आया था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, इसको ई की पावर आयोटा टाइम्स जो कि एंगल होगा 3 थीटा, ये प्लस
सो ऑन ऐसे आगे तक, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी प्लस आयोटा टाइम्स एस, है ना। अब क्या हो जाएगा कि अब ध्यान से देखने से समझना कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे और आगे हुआ कैसे करने से। जैसे मैंने बताया था साइन थीटा की, मतलब साइन थीटा की पावर यहाँ पे और साइन थीटा की होल मतलब पावर 2 यहाँ पे, वैसे साइन थीटा की पावर 3 ऐसे होगा, और यहाँ साइन थीटा की पावर 0 थी, जो कि हमने कहा था इसको चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा की पावर 0 थी, साइन थीटा की पावर 1, साइन थीटा की पावर 2 और साइन थीटा की पावर 3 एंड सो ऑन ऐसे होता। इसको हमें चेंज नहीं करना था, ये हमने बोला था। और मैंने क्या था, एक को सी बोल देंगे, एक को सी बोलेंगे, जैसे ये वाला पार्ट है जिसको हमने सी बोला, और एक को हमने एस बोल दिया जहाँ पे हमने इस चीज़ को चेंज कर दिया। अब एक बार फिर से सुनो, ये हमें चेंज नहीं करना था, ये वैसे एज इट इज़ रहा, जो कि बाद में कॉमन आ गया है। और इसको हमने दो बार में लिखा, एक बार सी के फॉर्म में, एक बार एस के फॉर्म में, जहाँ पे एक बार कॉस था एक बार साइन थी, एक बार कॉस था एक बार साइन था, ये आ गया है। अब इससे हुआ क्या कि जो हमने चेंज नहीं किया था वो तो कॉमन आ गया। जैसे यहाँ पे साइन थीटा की पावर 0, यहाँ साइन थीटा की पावर 1, साइन थीटा की पावर 2, साइन थीटा की पावर 3, पावर 4, ऐसे ऐसे कॉमन आ जाएगा सब में, ठीक है। और जो हमने चेंज किया था उसकी वजह से क्या हुआ, एक बार साइन था एक बार कॉस था, चेंज करने की वजह से। तो एक बार ये कॉमन लेने के बाद एक बार हमें पास क्या कॉस का बचेगा, एक बार साइन का, कॉस का एक बार साइन का, और आयोटा भी मल्टीप्लाई किया था तो वो भी आ गया। अब हमने एक बार कॉस और साइन क्यों लिया और आयोटा क्यों मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया ऐसे, ये पता चल गया होगा, क्योंकि एक बार कॉस का आया और फिर आयोटा मल्टीप्लाई होकर साइन के साथ आया, और क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया था, ये को हमेशा कॉमन आ जाएगा हर टर्म में से, तो हमारे पास यही बचेगा हर बार, सिर्फ एंगल का डिफरेंस होगा। और क्योंकि आयोटा लगा है, कॉस भी है, साइन भी है, तो हम इसको क्या करते हैं यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ई की पावर में लिख सकते हैं। समझ में आया, हर बार यही बन जाएगा, क्योंकि हमारे मतलब हमने एक तरीके से चाल चली है ना, ताकि हम ऐसा कर पाए सॉल्व करने के लिए, तो ये बन जाएगा हर बार। और उसको हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम बहुत आसानी से यूलर्स फॉर्म में लिख लेंगे ई की पावर में। अब हमने ऐसा क्यों किया, जैसे ही हमने ऐसा किया ई की पावर में लिखना स्टार्ट किया, अब ये पावर में आ गया, मतलब इसको हम होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ई की पावर इस चीज़ को ई की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ये हमारे पास प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा की होल क्यूब बना सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना, फिर बाहर कर लेंगे, तो ये हमारे पर प्रॉफिट हुआ। अब इससे होगा क्या कि जो मैं अभी तक वहाँ पे बोल रहा था कि ई की पावर एक्स जैसे है, तो यहाँ पे एक्स होगा, फिर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा एक्सपेंशन में जो है। अब एक्स की प्लेस पे जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था कि कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही एक्स की प्लेस पे जहाँ पे एक्स था, यहाँ पे जो साइन थीटा हुआ था, मैंने क्या बोला था अभी याद करो, दोबारा से वीडियो अगर शुरू से देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मैंने बोला था ई की पावर एक्स में जैसे एक्स है यहाँ पे, उसके प्लेस में यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन की पावर 0 है, साइन की पावर 1 है, साइन की पावर 2 है, साइन की पावर 3 है, वैसे ही। और उसके बाद क्या ये कांस्टेंट बच जा रहे हैं और यही दिक्कत कर रहे हैं, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो जो बचे हुए थे इनको हमने क्या किया, यहाँ पे इसके फॉर्म में लिख लिया अल्टीमेटली, ध्यान से देखो। अब इतना सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आ गए हैं। अब क्योंकि इस फॉर्म में आ गए हैं, इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में, होल क्यूब के फॉर्म में, इनकी होल पावर 4, होल पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको इनके साथ हम जोड़ सकते हैं, मतलब वहाँ एडिशन में थे तो वहाँ मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब क्योंकि ये इसमें पावर इनके मैसेज से कर सकते हैं, पावर 4 पावर 5, तो इनको हम एक साथ कर सकते हैं, जैसे साइन और ई इन दोनों की होल पावर 2, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं। ये साइन थीटा इंटू ई की पावर समथिंग आयोटा टाइम्स थीटा, इसकी होल पावर समथिंग, ऐसा कुछ कर सकते हैं, 2 3 ये कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रॉफिट हुआ। और ये करने के बाद क्या होगा, जैसे हम एक्स जहाँ बोल रहे थे और एक्स की प्लेस पे हमने इक्वल किसको बोला, साइन थीटा को, वैसे हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू ई की पावर आयोटा टाइम समथिंग ऐसा कुछ बोल देंगे, इसको बोल देंगे एक्स बना देंगे। समझ में आ रहा है कुछ। तो इससे क्या हुआ, अब आगे हम क्या करेंगे, अब क्योंकि इसको हमें जैसे कि यहाँ पे ई की पावर ये दिया हुआ है, अब इसका हम चाहे होल पावर 2 बनाएं, जैसे कि यहाँ पे ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा है, तो इसकी होल पावर 2 ये ले सकते हैं। और क्योंकि हमें साइन थीटा को भी इसके साथ में लिखना है, तो हम ऐसा नहीं ले सकते साइन थीटा इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा का होल पावर 2, क्योंकि इसके इक्वल है ही नहीं है। ये तो इसके इक्वल बन जाएगा, मतलब ई वाला समझ में आता है, ये इसके इक्वल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन का थीटा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ था साइन थीटा है, और यहाँ पे आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर है। वैसे ही सेम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे सिर्फ है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा का सिर्फ स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा का क्यूब है, और सब में यहाँ पे ऐसे ज़्यादा है। तो ई की पावर आयोटा टाइप थीटा तो सब में ही होगा, हर टर्म में होगा, ऐसे इन्फिनिटी तक सभी में होगा। तो क्यों ना उसको हम कॉमन ले लें, और कॉमन लेने के बाद देखो तुम्हें एक्सपेंशन याद है तो अपने आप आइडिया आता जाएगा क्या क्या करना है। अभी तक आई होप समझ में आएगा क्लियरली एकदम। क्या करेंगे, ई की पावर अगर हमने आयोटा थीटा कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो बेसिकली क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ थीटा इंटू, यहाँ पे 2 टाइम्स था ना तो एक ही बचेगा, एक कॉमन आ चुका है, आयोटा थीटा बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर आयोटा थीटा कॉमन हो गया, तो ई की पावर आयोटा टाइम्स 2 टाइम्स थीटा ये हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या हुआ, ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा, ये सी प्लस आई एस ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ कि 1 ई की पावर एक्स एक्सपेंशन क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक, ये हो गया। वैसे ही सेम यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे एक्स की पावर 0/1 फैक्टोरियल इसको देख सकते हो, 0 फैक्टोरियल यहाँ देख सकते हो, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल देख सकते हो यहाँ पे, और तुम्हें ये चूज़ करना एक्स है क्या, एक्स पूरा यही है, यहाँ से देखो एक्स यहाँ पे पूरा यही है, और यहाँ पे क्या होगा x² 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसको, क्योंकि एक्स क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा एक्स होगा और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे 2 फैक्टोरियल। वैसे यहाँ पे सेम एज इट इज़ क्या होगा, साइन थीटा का होल क्यूब होगा इंटू ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा होगा, जिसको बोल सकते हो क्या, साइन थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा का होल क्यूब, ऐसे होता जाएगा आगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन लिखा हुआ है किसका, ई की पावर एक्स का, जहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या है, एक्स की प्लेस पे साइन थीटा इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा, ये यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये चीज़ समझना यहाँ तक। तो बेसिकली क्या लिखो, ई की पावर एक्स एक्सपेंशन यहाँ पे एक्स की प्लेस पे है, ये चीज़ साइन थीटा इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा, ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ये क्लियर हो गया। तो ये है, तो आगे देखते हैं। तो ये पूरा जो था इन्फिनिटी वाला सिस्टम खत्म हो गया है ना, यहाँ तक आ गया सॉल्व होके। तो सी प्लस आई एस इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो ई की पावर साइन थीटा इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा, जिसके यूलर फॉर्म लिखी थी, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, है ना, पोलर फॉर्म में। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा ये हो गया, ई की पावर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ई की पावर में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइंस का थीटा हो गया, ये हो गया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स जो ऐड ही हो जाएंगी, ऑब्वियस बात है ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा ई की पावर में ये हो गया अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉमन लेंगे इन दोनों में से, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आयोटा कॉमन लेके क्या बचा अंदर, थीटा प्लस साइंस का थीटा बचा, यहाँ तक आया, ठीक, ये हो गया। तो अब क्या होगा, ये चीज़ हुआ, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट इसका। अब क्या करेंगे, अब क्या हम इसको रियल पार्ट और इसको इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ करोगे क्या, ये पावर में है ना आयोटा, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको नीचे करते हैं, मतलब ये चीज़ हो गया। अब हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके, इसमें हम कर सकते हैं अभी ई की पावर, इसको अलग करते हैं, ई की पावर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी फिर ही आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद ये क्या हो गया, ई की पावर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये एज इट इज़ इंटू, अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये यूलर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, दोबारा इसको पोलर फॉर्म लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस आयोटा टाइम्स साइन का, मतलब साइन ऑफ वही एंगल जो है, एंगल क्या है थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सी प्लस आई एस, सी प्लस आई एस क्या हो जाएगा, मैं जानबूझ इसको हर बार नोट कर रहा हूँ, है ना, ताकि पूरा समझ में क्लियर। तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, प्लस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू ई की पावर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ये होने के बाद हमारे पास इससे हुआ क्या, बेसिकली हमने किया क्या इतनी देर, ये हो गया अपना रियल पार्ट इस पूरे में से, जो हमारे पास इन्फिनिटी तक जो समीशन दिया हुआ था उस पूरे का ये हो गया रियल पार्ट, और ये हो गया आयोटा के साथ जो है ये हो गया इमेजिनरी पार्ट्स, बेसिकली अलग अलग हो गए, है ना।
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हो गए। यहाँ पे हमने सी प्लस आई एस माना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था उस पर वापस आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था हमारा ये इक्वेशन, ये चीज़ थी, ये हमारा क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू बतानी थी। और इसी को हमने क्या लेट किया, सी, है ना, इसी को हमने सी लेट किया था। सी लेट किया, फिर यहाँ से हमने बनाया एस और फिर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके हम ये सब बना दे गए। तो अल्टीमेटली हमने जो क्वेश्चन था उसको हमने सी लेट कर लिया था, जो कि यहाँ पे सी प्लस आई एस के साथ चलता आया है। तो हमें फाइंड क्या करना था, सी। तो यहाँ तक वो सी आया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी सी आया है, कहाँ पे, ये रखा हुआ, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना था, सी। और बेसिकली यहाँ पर देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में सी प्लस आई एस लिखा हुआ है, और सी क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट है, एस क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स। और जो राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते आए थे देर से उस क्वेश्चन को, मतलब जो समीशन दी सीरीज दी हुई थी, उसका हमने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। अब हम कंपेयर करके आसानी से बता सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट एस है वो इसके इक्वल होगा, और जो रियल पार्ट सी है वो इसके इक्वल होगा। और हमें फाइंड क्या करना था, सी फाइंड करना था। तो कंपेयर करने से बता सकते हैं सी क्या होगा हमारे पास, सिंपली सी इज इक्वल्स टू इसके इक्वल ई टू द पावर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये अपने पास आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकता था आराम से, कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इतना टाइम लेके मैं क्यों बताया कि मतलब हम इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, और इस क्वेश्चन में हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और वो करने से इस क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ा, ये क्वेश्चन मतलब कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, है ना। तो इसको जिसने पूरा देखा होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके बिना स्किप किए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यार मतलब हर एक चीज़ बताइए बारीक से बारीक, मतलब कैसे सॉल्व करना है, क्या हो रहा है, क्यों करना है ऐसा। तो इसको एक बार देख लोगे इसको, तो पूरा क्वेश्चन मतलब एकदम अच्छे से, मतलब कोई डाउट हो ही नहीं सकता, पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, और इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं बाकी भी, है ना। तो आई उसमें समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता सकते हो कमेंट में, वैसे होनी तो नहीं चाहिए और ना ही होगी, ठीक है।